कानून की किताब में हर सवाल का जवाब लिखा होता है, लेकिन कुछ जवाब अदालत नहीं देती। उन्हें एक औरत की जिद लिखती है। शहर की अदालत में उस दिन फैसला सुनाया जा चुका था। दोषी बरी। भीड़ उठ चुकी थी। वकील फाइलें समेट रहे थे, लेकिन एक लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। उसका नाम मीरा था। 19 साल की उम्र, कॉलेज की छात्रा। आंखों में सपने थे जो एक रात में कुचल दिए गए। उसने आवाज उठाई थी, थाना गई थी, मेडिकल हुआ था, बयान दर्ज हुआ था, लेकिन फिर गवाह मुकर गए, सबूत कमजोर बताए गए और अदालत ने उससे चुप रहने को कह दिया। मीरा अदालत से बाहर नहीं आई, वो भीतर ही कहीं मर गई थी। कुछ दिन बाद एक शाम एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट एक वकील के चेंबर में आई। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। मैडम, मुझे कानून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो वकील थीं अदिति शेखावत। शहर उन्हें एक और नाम से जानता था, न्याय की देवी। अदिति ने फाइल नहीं देखी, उसने मीरा की आंखों में देखा और बस इतना कहा, इंसाफ कोई भीख नहीं है, वो हक है और हक लिया जाता है। यहीं से मुसीबत शुरू हुई। केस उठाते ही अदिति को फोन आने लगे, अनजान नंबर, धीमी आवाजें, केस छोड़ दो। मीरा को भी नहीं छोड़ा गया। हॉस्टल के बाहर लोग खड़े रहते। कहा गया, अगर जिंदगी प्यारी है तो चुप रहो। एक रात अदिति की कार का ब्रेक फेल हो गया। संयोग था कि वो बच गई। दूसरे दिन अखबारों में खबर थी, क्या अदिति शेखावत पब्लिसिटी के लिए फेमिनिस्ट ड्रामा कर रही हैं? मां ने कहा, बेटी रुक जा। अदिति ने जवाब दिया, मां, अगर आज रुकी तो कल कोई और मीरा कभी उठ नहीं पाएगी। अदिति ने जांच की, तब सच सामने आया। सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डिलीट की गई थी, रिपोर्ट बदली गई थी, आईओ का तबादला कर दिया गया था। मतलब साफ था, ये सिर्फ अपराध नहीं था, सिस्टम भी शामिल था। दोषियों ने सोचा कि अब मीरा टूट जाएगी। उन्होंने उसे धमकाया, लेकिन यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मीरा ने धमकी रिकॉर्ड कर ली। अब केस बदल चुका था। कोर्ट में अदिति ने बहस नहीं की, उसने कहानी रखी। उसने जज से कहा, माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये उस समाज का आईना है जो बेटी से चुप्पी मांगता है और अपराधी से सब्र। हर झूठ टूटता गया, हर नकाब गिरता गया। कोर्ट में सन्नाटा था। फैसला आया, दोषी करार, सख्त सजा। मीरा रोई नहीं, वो बस सांस ले पाई। अदिति ने उसका हाथ पकड़ा, आज तुम नहीं जीती, आज इंसाफ जिंदा रहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अदिति की अपनी जिंदगी भी एक अधूरी कहानी थी। सालों पहले उसकी छोटी बहन इसी सिस्टम की शिकार हुई थी। केस दर्ज हुआ, सबूत थे, गवाह थे, फिर भी दोषी छूट गए। उस दिन अदिति ने अदालत के बाहर अपनी बहन की चप्पल हाथ में पकड़ी थी और उसी दिन उसने तय किया था, अब कोई और बहन इस तरह हार कर नहीं जाएगी। अदिति ने वकालत शौक से नहीं चुनी थी, ये उसकी लड़ाई थी। आज भी उसके घर में शाम को चाय अकेली बनती है। शादी नहीं हुई, दोस्त कम है, क्योंकि जो सिस्टम से लड़ता है वो अपनी जिंदगी से अक्सर बहुत कुछ खो देता है। लेकिन अदिति को कोई पछतावा नहीं। वो अगली फाइल खोलती है। नाम फिर एक लड़की का है। कहानी फिर शुरू होती है, क्योंकि इंसाफ एक मंजिल नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आज मीरा की जगह आपकी बहन होती तो क्या आप चुप रहते? और अगर अदिति की जगह आप होते तो क्या इतनी कीमत चुकाने को तैयार होते? कमेंट में सच लिखिए, क्योंकि हर चुप्पी किसी नए अपराध की शुरुआत होती है। नारी और न्याय, जहां कहानियां नहीं बल्कि वो सच जिंदा रहता है जिसे बोलने की हिम्मत चाहिए। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल के साथ खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और समाज पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सोच और हिम्मत जगाना है। जय हिंद।